अस्सलाम वालेकुम। जो हिस्सा बाकी रह गया था इंशाल्लाह आज आपके साथ मैं वो कंप्लीट करूँगी और फिर इसके बाद अगली आयत जो हैं उनकी तफसीर बहुत लंबी है, तो वो इंशाल्लाह करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। आई थिंक 2 या 3 हिस्सों में कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट टाइम बताया था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के पास आए थे ये लोग, तो उनके पास से सुलह करने के लिए आए थे कि हम दूसरे लोगों की यानी कि कुफ़ार की, मुशरिकीन की आपके ख़िलाफ़ कोई मदद वगैरह नहीं करेंगे, ना हम आपसे जंग करना चाहते हैं, ना आपसे हम लोग दुश्मनी रखना चाहते हैं। और जब कुरैश मुसलमान हो गए तो हम भी इस्लाम ले आएंगे, हम भी मुसलमान हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने मुकम्मल किया था कल। अब उससे आगे आती हूँ। सही बुखारी शरीफ में है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर सुलह हुदैबिया के मौका पर जो है ना अहले मक्का के साथ सुलह और मुआहिदा करने के लिए ना ये लोग आ गए और इनको अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया कि जो चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके असहाब से सुलह कर ले या मुआहिदा कर ले। इसमें इन दोनों सूरतों में उनको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो इस्लाम के दुश्मन नहीं थे, बल्कि उन्होंने ये कह दिया था कि अगर कुरैश इस्लाम ले आए, खैर वो इस्लाम लाए थे, वो इंशाल्लाह इस्लाम उनके लाने का जो टॉपिक है वो साथ साथ चलता रहेगा। और मैं आपको बता दूंगी कि मैंने फ़लाँ मौके पर आपसे ये कहा था, जहाँ पर मैंने ये बयान किया था, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी। आओ जाओकुम हासिरत सुदूरहुम, यहाँ पहले हुक्म से एक और गिरोह का इस्तिस्ना किया गया है। यहाँ पर एक और गिरोह था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब से दुश्मनी नहीं करना चाहते थे, ना वो इस्लाम के दुश्मन थे। यहाँ से इस आयत करीमा से मुराद वो लोग हैं। और वो बेचारे ऐसे लोग थे कि वो मुसलमानों से जंग भी नहीं करना चाहते थे और ना इनके ख़िलाफ़ कोई प्लान वगैरह जो है वो करना चाहते थे। उनको ज़बरदस्ती घसीट के जंग में लाया जाता था। अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा उन लोगों के बारे में नाजिल की थी कि मुमकिन है उनके लिए ये भी मुश्किल था कि वो हमारे साथ यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सहाबा किराम के साथ जो है वो जंग करना चाहते थे। और इनके ख़िलाफ़ वो लोग ना उनको ना सफ़े आरा किया करते थे कि ये किसी तरीके से इनको पीछे हटाएं कि एक मोहम्मद एक नया दीन लेकर आ गए हैं, तो वो एक अल्लाह जो नज़र भी नहीं आता वो क्या कर लेगा वगैरह। ये इन लोगों के अल्फाज थे। तो अल्लाह ताला ने हमें मुतला फरमाया था, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतला फरमा दिया कि हम वो लोग हमारे साथ हैं और ना हमारे ख़िलाफ़ हैं, यानी कि ना वो हमारे साथ थे ना हमारे ख़िलाफ़ थे, यानी वो हमारे दीन को कोई नुकसान नहीं देना चाहते थे। आज कल के लिहाज से इन लोगों से मुराद कौन हो सकता है, थोड़ा सा अंदाज़ा आप भी लगाइए। मेरी सर्च अभी जारी है, किसी मौके पर मुझे पता चल गया आज कल के लिहाज से अगर किसी से ऐसे मामले पर यानी कि डिस्कशन होती है किसी गैर मज़हब इंसान से होती है, फिर मैं आपको भी बता दूंगी। आगे है वलो शाह अल्लाहु लसल्लतकुम अलैकुम, यानी ये अल्लाह की तुम पर मेहरबानी है। अजान हो रही है। और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने तुम्हारे साथ जंग करने से उन्हें रोक दिया। ये जाहिर है ये अल्लाह की कुदरत ही थी कि अल्लाह ताला एक चीज़ को होने से अल्लाह ताला अपनी कुदरत से रोक देता है। अल्लाह ताला ने क्या बताओ उनके दिल में क्या ऐसी चीज़ डाली कि वो लोग जंग करना नहीं चाहते थे। बस अगर वो किनारा कर लें और तुमसे जंग ना करें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, अब तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं कि उनके लिए दिल में कुछ बुग़्ज़ रखो या उनके साथ लड़ाई करने का कोई वो क्रिएट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी मिसाल जो है ना वो बनु हाशिम के लोग हैं, जैसे कि हज़रत जो ग़ज़वा बदर में ना मुशरिकीन के साथ जो हमारी पहली लड़ाई हुई थी वो वाली, तो उस मौके पर आए थे ये लोग मक्का से जंग करने के लिए, लेकिन इस जंग को नापसंद किया इन्होंने और इन्होंने कहा कि हम लोग जंग नहीं करेंगे। इससे मुराद जैसा कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथी थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को कत्ल करने से मना फरमाया और ये हुक्म दिया कि इनको सिर्फ कैद किया जाए। सताजिदुना आखरीना युरीदुना, ये लोग ज़ाहिरी सूरत में उन लोगों की तरह हैं जिनका जिक्र पहले गुजर चुका है, यानी कि यहाँ पर अब फिर से मुनाफिकीन का जिक्र शुरू हो चुका है।
अब उन्हीं मुनाफिकीन का जिक्र जो है वो शुरू हो चुका है। जो लोग मुंह पर आकर सहाबा कराम के कहते थे कि हम लोग ईमान लाए हैं, और जब अपने शैतानों के साथ अपने दूसरे दोस्तों के साथ होते थे, गैर मुस्लिम कुफार के साथ होते थे जब ये लोग, तो उस टाइम उनके साथ मिल के तो हमारे खिलाफ प्लान्स वगैरह बनाया करते थे कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो लोग चाहते ये थे कि मुसलमानों से महफूज रहे, और उनके जो दौलत वगैरह के जो रिलेशंस हैं ना उनके, वो वाले भी महफूज रहे थे। अब जाहिर है जो लोग दिल से ईमान नहीं लाए तो ऐसे ईमान का क्या फ़ायदा, हम उनको कुफार में ही शुमार करेंगे। इसीलिए उनको जगह जगह पर कुरान करीम में बार बार मुशरिकीन का नाम दिया गया है कि वो लोग हमसे डरते बहुत है, मुसलमानों से डरते बहुत हैं वो लोग। इसलिए वो चाहते थे कि इनका माल और जान और इनकी औलाद वगैरह जो है ना वो मुसलमानों से महफूज रहे। इनका जो मेन मकसद था वो ये वाला था। इबादत वो नहीं की करते थे जिनके साथ वो उठाए जाएंगे कल को क़यामत के दिन। दर हकीकत ये बातिन में इन कुफार मुशरिकीन के साथ मिले हुए हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम, यानी जब वो अपने शैतान दोस्तों के साथ होते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम मुसलमानों से मजाक करते हैं। सूरह बकरा की दूसरे सफ़े की उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम वाली आयत में इसका जिक्र है, यही मुराद है इससे। और ये मक्का के उन लोगों के बारे में नाजिल हुई है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हाजिर होते और रयाकारी के तौर पर बज़ाहिर मुसलमान हो जाते, और जब वापस मक्का जाते तो बुतों की पूजा में भी शरीक हो जाते ताकि वो मुशरिकीन से भी अमन में रहें और हमसे भी अमन में रहें। जाहिर है दो कश्तियों पर सवार होने वाला डूबता ही है ना, ये चीज़ है। यानी अगर वो अगली आयत है फ़इलम ताज़िलू वयुल को इलेकुम सलाम, यानी अगर वो तुम्हारे साथ जंग करने से किनारा ना करें और ना ही सुलह सलामती का पैगाम दें और ना ही अपने हाथों को जंग से रोकें तो इनको कैद कर लो और इन्हें कत्ल भी करो जहाँ भी इन्हें तुम पाओ। यानी हमें छूट दे दी गई है आजकल के लिहाज से नहीं, क्योंकि आजकल बहुत चेंज हो चुका है कानून। और खैर ये तो मौके पे डिपेंड करता है। अगली आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और नहीं जायज़ किसी मोमिन के लिए कि कत्ल करे किसी मोमिन को मगर गलती से, और जिसने कत्ल किया किसी मोमिन को गलती से तो इसकी सज़ा ये है कि आज़ाद करे मुसलमान ग़ुलाम और खून बहा अदा करे मकतूल के घर वालों को, मगर ये कि वो खुद ही खून बहा माफ़ कर दें। यानी वो खून बहा लेकर भी माफ़ करना चाहें तो करें, वरना ना करें। फिर अगर हो मकतूल उस कौम से जो दुश्मन है तुम्हारी, लेकिन वो मकतूल खुद मोमिन हो तो कातिल आज़ाद करे एक मुसलमान ग़ुलाम। और अगर मकतूल इस कौम से हो कि हो चुका है तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान कोई मुआहिदा, तो कातिल खून बहा दे दे उसके घर वालों को और आज़ाद करे एक मुसलमान ग़ुलाम को। जो शख्स ग़ुलाम ना पा सके तो रोज़े रखे 2 माह के लगातार। इस गुनाह की तौबा अल्लाह की तरफ से यही मुकर्रर है, और है अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला हिकमत वाला। और जो शख्स कत्ल करे किसी मोमिन को जानबूझकर तो उसकी सज़ा जहन्नुम है, हमेशा रहेगा इसमें और गज़बनाक होगा अल्लाह ताला इस पर, और अपनी रहमत से दूर कर देगा और तैयार कर रखा है उसने उसके लिए अज़ाब अज़ीम। जो इंसान कत्ल करता है, आप आजकल के लिहाज से भी अगर ज़रा गौर कीजिए अपने इर्द गिर्द, जो यानी कि आजकल मुसलमान भी एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो दुनिया में उस कातिल को क्या सज़ा मिलती है ये आपने आंखों से देखा भी होगा, और बहुत करीब से इसको फील कीजिएगा कि उसको किस चीज़ की जो है वो सज़ा मिलती है और वो क्या पा रहा होता है। उसका सिला कत्ल की सज़ा दुनिया में भी मिलती है, आखिरत में भी मिलती है। इंसान को इस्तग़फ़ार के साथ साथ खून बहा भी अदा करना है, और अगर ग़ुलाम आज़ाद ना करवा सके तो 2 माह के लगातार रोज़े रखने हैं। सोचें जिसमें 2 महीने हमने भूखा रहना है, प्यासा रहना है, वो कितना बड़ा जुर्म होगा वो। कुफारा इसका सिर्फ यही है कि मकतूल के घर वालों को राज़ी करे, जैसे भी हो सके फुल कोशिश के साथ उनको राज़ी करने की कोशिश करे और उनको खून बहा भी अदा करे। ये थी मेरी आज की वीडियो। बराए मेहरबानी सदके जरिए की से शेयर कीजिएगा। तफसीर इंशाल्लाह करूँगी कल। जज़ाकल्लाह खैर।